नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास रहने वाली है हमारी यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की जो लोक संस्कृति है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण चैप्टर है उत्तराखंड राज्य की लोक संस्कृति, जो लोक नृत्य है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे पॉइंट मैंने ऑलरेडी नोट किए हुए हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है दोस्तों, तीन मुख्य शाखाएं जो हमें प्राप्त होती हैं गढ़वाली शैली की। ठीक है, तो तीन मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? एक है बसोली, दूसरी है यहाँ पे कांगड़ा और तीसरी है यहाँ पे गढ़वाली शैली। ठीक है, तो तीन यहाँ पे मुख्य शाखाएं हमें मिलती है गढ़वाली शैली की। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे गढ़वाल चित्र शैली जो है वो पहाड़ी चित्र शैली की ही क्या है, एक शाखा है, सॉरी एक धारा है। गढ़वाली चित्र शैली जो है वो पहाड़ी चित्र शैली की एक शाखा है। ठीक है, जो है पृथ्वीपति शाह जो पंवार शासक थे दोस्तों। पृथ्वीपति शाह के समय 1658 में शाहजहां के दो दरबारी चित्रकार जो थे, शाहजहां के जो दरबारी चित्रकार थे श्यामदास, श्यामदास के पुत्र जो थे हरदास, यह दोस्तों श्रीनगर पहुंचते हैं। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के समय की बात हो रही है 1658। जो थे हरदास दोस्तों, श्यामदास जो थे हरदास श्यामदास के पुत्र थे, और जो हरदास थे वह हीरालाल इनके पुत्र थे हरदास के। ठीक है, तथा हीरालाल जो थे वो इनके पुत्र होते हैं मंगतराम और मंगतराम के पुत्र होते हैं यहाँ पे मौलाराम। ठीक है, तो इनके वंश को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला पॉइंट समय काल। ठीक है, मुकुंदी लाल जी ने बताया है, उनके अनुसार यहाँ पे इनका समय काल जो था मौलाराम का, यह था 1743 से 1833। ठीक है, 1743 से 1833 इन्होंने बताया है। ठीक है, और इनकी जो चित्रकारी है मौलाराम की, इनको प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है वो भी मुकुंदी लाल जी को जाता है यहाँ पे, मुकुंदी लाल। ठीक है, तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि मौलाराम के चित्रों को यहाँ पे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है यहाँ पे मुकुंदी लाल जी को। आगे है पांच पवार शासक जो थे दोस्तों, पांच पवार शासकों का संरक्षण मिला इनको मौलाराम को। ठीक है, पांच पवार शासकों का संरक्षण मिला। पहले हैं यहाँ पे प्रदीप शाह, दूसरे हैं ललित शाह, तीसरे हैं जय कीर्ति शाह, चौथे हैं प्रद्युम्न शाह और पांचवे हैं यहाँ पे सुदर्शन शाह। ठीक है, तो पांच पवार शासकों का संरक्षण इनको मिलता है। आगे पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि गढ़वाली चित्र शैली की खोज यहाँ पे जो की थी हम मुकुंदी लाल जी ने ही की थी। ठीक है, गढ़वाली चित्र शैली की खोज मुकुंदी लाल जी ने ही की थी। दूसरा पॉइंट ये है तो दोस्तों कि गढ़वाली चित्र शैली की जो सूत्रपात किया दोस्तों, वह हीरालाल के पुत्र जो थे मौलाराम के वंशजों ने किया था। ठीक है, तो इतने हमने यहाँ पे पॉइंट देख लिए हैं। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद आगे जो है वो हम देखेंगे इसमें। मौलाराम के बाद दोस्तों जो है वो ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम और तेजराम आदि क्या हुए, इनके वंशज हुए मौलाराम के बाद। ठीक है, मौलाराम के बाद आगे है चंद्रमुखी चित्र जो है दोस्तों, चंद्रमुखी चित्र है मौलाराम जी का। तो मौलाराम जो है इस चित्र पर इन्होंने कविता लिखी हुई है, इस चित्र पर इन्होंने क्या लिखी है? कविता लिखी है, चंद्रमुखी चित्र। ठीक है, मौलाराम है चित्र पर लिखी है, चित्र के ऊपर लिखी है दोस्तों। आगे है हिंडोला और मस्तानी। ठीक है, हिंडोला और मस्तानी चित्रांकन भी मौलाराम जी का है, हिंडोला और मस्तानी। आगे है बाघ और गरुड़। ठीक है, बाघ और गरुड़ भी क्या है? मौलाराम की एक जो है ये चित्र है मौलाराम के। आगे है दंपति जो है वो प्रद्युम्न शाह वो उसकी रानी का चित्र का अंकन किया है दंपति में। ठीक है, दंपति। और है दोस्तों चैतू व माणकू, ये भी क्या है? गढ़वाल चित्र शैली के चित्रकार हैं, चित्रकार थे चैतू व माणकू। किसके समय थे? तो सुदर्शन शाह के समय यह चित्रकार थे, सुदर्शन शाह के दरबार में। तो इन्हें दोस्तों ख्याति प्राप्त जो है मिली, कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया इन्होंने, उनसे ही इनको क्या मिली? ख्याति प्राप्त हुई, यानी कि उसके बाद ही यह प्रसिद्ध हुए होंगे। ठीक है, कृष्ण लीलाओं का चित्रण जो इन्होंने किया था। ठीक है, आगे है और पृष्ठ भाग पर दोस्तों ये हस्ताक्षर भी किया करते थे, जो इनकी रचना वो चित्रण होता था चैतू का। ठीक है, तो ये क्या करते थे? पृष्ठ भाग पर अपने हस्ताक्षर भी किया करते थे। तो मणिराम बैरागी
इसी के समय चित्रकार था एक मणिराम वैरागी, भी गढ़वाल चित्र शैली के जो हुए चित्रकार हुए, और वो भी इसी के समय यहाँ पे चित्रकार थे, मणिराम वैरागी। उसके बाद है माणकू, ठीक है। माणकू गीत गोविंद, जो जयदेव की जो रचना है दोस्तों गीत गोविंद, ठीक है, उसका चित्रण इन्होंने 1830 ईस्वी में किया है। किसने? माणकू ने, ठीक है। तो सुदर्शन शाह के दरबार में यह जो थे चैतू और माणकू, मणिराम वैरागी, ये सारे चित्रकार सुदर्शन शाह के शासनकाल में इनके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो दरबारी चित्रकार थे सुदर्शन शाह। तो मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद आगे हम देखेंगे दोस्तों। तो आगे देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के जो 8 संग्रहालय हैं दोस्तों, ये संग्रहालय कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 जो संग्रहालय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से कूट के आधार पे भी प्रश्न बन सकता है। एक साइड वो दे देगा स्थान, एक साइड दे देगा संग्रहालय, बोलेगा आप कूट के आधार पर इसको सजाइए, ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट ही रखे हैं मैंने, अदरवाइज मैंने जो वो है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है वो है मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। तो पहला है यहाँ पे मौलाराम आर्ट गैलरी, ठीक है। तो मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे महत्वपूर्ण महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय। तो महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय यहाँ पे नरेंद्र नगर टिहरी में यह स्थित है, नरेंद्र नगर टिहरी में। आगे है हिमालय संग्रहालय, ठीक है। तो हिमालय संग्रहालय यहाँ पे नैनीताल में स्थित है, नैनीताल में, ठीक है, हिमालय संग्रहालय, ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। दूसरा है मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय। तो मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय यहाँ पे कोटद्वार पौड़ी में स्थित है, कोटद्वार पौड़ी। तीसरा है यहाँ पे, पांचवा है लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? भीमताल खुटानी में यह है, भीमताल खुटानी में लोक संस्कृति संग्रहालय, यह भी महत्वपूर्ण है। छठा है हिमालय पुरातत्व एवं हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय। तो यह कहाँ स्थित है? ये भी श्रीनगर में स्थित हो जाएगा, श्रीनगर। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, ठीक है, कहाँ स्थित है? श्रीनगर। सातवां है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। तो जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह रामनगर कालाडूंगी में, रामनगर के कालाडूंगी में यह है जिम कॉर्बेट म्यूजियम। आठवां यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। तो गोविंद वल्लभ पंत जो राजकीय संग्रहालय है यह अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, यह भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। नवा है यहाँ पे महादेवी वर्मा संग्रहालय, ठीक है। तो महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भी यहाँ पे रामगढ़ में है दोस्तों, रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ इसका होगा। आगे है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ है? तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय भी यहाँ पे रामगढ़ में है, यानी कि नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, नैनीताल। और 11वां है यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों। तो राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय। अब इन संग्रह जितने भी ये संग्रहालय है दोस्तों यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है जरूर से। तो ये 10 के 10, 11 जो 11 मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में तो आपको ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों उत्तराखंड में लोक चित्रकला, ठीक है, लोक चित्रकला देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐपण सबसे पहले है दोस्तों, ऐपण, ठीक है, ऐपण मांगलिक या धार्मिक कार्यों के समय घर के आंगन पर दीवारों पर बनाए जाते हैं दोस्तों, ऐपण कहा जाता है, बहुत प्रचलित है हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण भी है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। और दूसरे नाम भी है इसका, या फिर हीपण भी कहा जाता है दोस्तों, सॉरी हीपण नहीं छिपण, ठीक है, छ है ये, ठीक है, छ है। ऐपण या छिपण, या फिर इसका अन्य नाम है चौक पूर्णा, ठीक है, चौक पूर्णा भी इसका नाम है। रंगोली तो इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, अल्पना भी इसको कहा जाता है। और ये अल्पना और ये ऐपण ये महत्वपूर्ण है दो नाम, ठीक है। और इसके सारे नाम याद करने हैं दोस्तों। एग्जाम में फंसाने के लिए, क्वेश्चन गलत करवाने के लिए आयोग क्या करता है? दूसरे नामों को देता है, तो आप इनको जरूर से ध्यान रखें। दूसरा है यहाँ पे ज्योति मात्र का चित्र, ठीक है, ज्योति मात्र का चित्र। तो ये होते हैं दोस्तों देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है दीपावली और दशहरे के अवसर पर, दीपावली व दशहरे के अवसर पर यहाँ पे देवी देवताओं का चित्रण कहलाता है ज्योति मात्र का चित्र, ठीक है, ज्योति मात्र का चित्र। आगे है यहाँ पे प्रकीर्ण चित्र, ठीक है, प्रकीर्ण चित्र उंगलियों व ब्रश से या फिर उंगली से या फिर ब्रश से
दरवाजों या चौराहों एवं कागज पर यहाँ पे चित्रण किया जाता है। रंगीन कलर का चित्रण किया जाता है दोस्तों, रंगीन, ठीक है, रंगीन कलर का चित्रण किया जाता है। प्रकीर्ण चित्र चित्र कहलाते हैं। आगे है लक्ष्मी पौ चित्र। ये कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था कि पौ, उत्तराखंड में पौ क्या है, ठीक है, पौ क्या है। तो पौ एक चित्रण है। कौन सा चित्रण है? दीपावली के अवसर पर मुख्य दरवाजों या फिर मुख्य दरवाजों, ठीक है, और दहलीज, दहलीज पे भी बनाया जाता है। लक्ष्मी के पद बनाए जाते हैं दोस्तों, पैर का जो है चित्रण किया जाता है, माँ लक्ष्मी के पैर का चित्रण किया जाता है दरवाजे या फिर दहलीज पर, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे पौ चित्र, ठीक है, पौ चित्र, लक्ष्मी पौ चित्र। पांचवा देखेंगे थापा चित्र दोस्तों। थापा चित्र चावल को पीस कर दोस्तों विश्वार कहा जाता है उसको, विश्वार, ठीक है, ये हमारे कुमाऊं में इसको कहा जाता है विश्वार, विश्वार, ठीक है। तो विश्वार बनाया जाता है दोस्तों, और रंगों का प्रयोग किया जाता है, सॉरी विश्वार नहीं कह सकते दोस्तों, विश्वार तो हो गया ना जिसमें फिर हम पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये पाउडर होता है, राइस पाउडर कह सकते हैं आप, राइस पाउडर, ठीक है। तो उस पाउडर से यहाँ पे रंगों का प्रयोग करते हैं मांगलिक अवसर पर। मांगलिक अवसर पर आपने देखा होगा जब भी किसी का जनेऊ होता है या फिर शादी होती है तो पंडित जी आंगन पे बनाते हैं, चित्रण करते हैं, तो उसी चित्रण को यहाँ पे थापा चित्र कहा जाता है, थापा चित्र। आगे है छठा नत या तुपुक, ठीक है, नत या तुपुक। तो ये किस अवसर पे बनाए जाते हैं दोस्तों? ये गेरू, गेरू होता है दोस्तों, एक मिट्टी होती है, वो मिट्टी रंगीन मिट्टी होती है, ठीक है, तो गेरू कलर छोड़ती है वह, तो गेरू एवं विश्वार। अब आया यहाँ पे विश्वार। विश्वार यहाँ पे उसको घोल बनाकर रसोई या घरों के दरवाजे पर चित्रण किया जाता है, उनको कहा जाता है यहाँ पे नत या फिर तुपुक कहा जाता है। सातवां देखेंगे शैली। तो शैली आरती की थाल पर जो चित्रांकन किया जाता है, चित्रण किया जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है यहाँ पे थैली, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? थैली कहा जाता है। मुआली, मुआली क्या है यहाँ पे? तो प्रवेश द्वार पर विभिन्न रंगों से बने चित्र को क्या कहा जाता है? मुआली कहा जाता है। मुआली जैसे रंगों का चित्रण करते हैं ना, जैसे पुराने घर जो होते थे लकड़ी के जो सॉरी पत्थर के जो घर होते थे दोस्तों, उनमें आपने देखा होगा अक्सर हम अलग अलग मल्टी कलर के रंग लाते थे और वहां पे चित्रण करते थे, उसी चित्रण को यहाँ पे मुआली कहा जाता है दोस्तों, मुआली, ठीक है। आगे नौवा है दोस्तों शुभ कार्य के समय बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए यहाँ पे शो चित्र यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, शो चित्र कहा जाता है उसको, ठीक है, शो चित्र। शुभ कार्य के समय बुरी आत्माओं से बचाने हेतु शो चित्र का यहाँ पे चित्रण किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चित्रण है दोस्तों, लोक चित्र कला है उत्तराखंड की, मैंने 9 ही इसमें ऐड किए हुए हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, जितने इंपोर्टेंट थे मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं दोस्तों। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ के साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है, आपको बेनिफिट जरूर से होगा इससे। तो इसको मैं मिटा लेता हूं, उसके बाद फिर आगे हम टॉपिक इसमें देखेंगे। आगे है दोस्तों उत्तराखंड की शिल्पकला, ठीक है, शिल्पकला देखेंगे यहाँ पे। शिल्पकला, तो राज्य में अधिकांश लोग जो है दोस्तों वो हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता होगा हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं राज्य के अधिकांश लोग। और रिंगाल डाले, जो रिंगाल है दोस्तों, रिंगाल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिंगाल से यहाँ पे डाले बनाए जाते हैं, टोकरी बनाई जाती है, और एक कंडी होती है दोस्तों, कंडी, ठीक है, कंडी होती है, हाथ में पकड़ने वाला एक बैग होता है जिसमें हम छोटा मोटा सामान ले जा सकते हैं, तो कंडी भी इससे बनाई जाती है रिंगाल से। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा रिंगाल। दूसरा है यहाँ पे बांस, ठीक है, बांस जो है उससे टोकरी बनाई जाती है। शुभ बोलते हैं, शुभ दोस्तों जो अनाज जो होता है उसकी जो वेस्ट चीज होती है अनाज में, जैसे पत्थर हो गए, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो उनको यहाँ पे साफ करने के लिए यूज किया जाता है शुभ का दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो भी उत्तराखंड में रहते हैं। तो बांस से दोस्तों टोकरी बनाई जाती है, शुभ भी बनाए जाते हैं, कंडी भी यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे धातु शिल्प, ठीक है, धातु शिल्प के लिए यहाँ पे अल्मोड़ा का जो टमटा समुदाय है दोस्तों वो है यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो धातु शिल्प यहाँ पे अत्यधिक अल्मोड़ा में बनाए जाते हैं और टमटा समुदाय इसमें जुड़े हुए हैं धातु शिल्प में। आगे है यहाँ पे बाड़ई या फिर सारकी, ठीक है, बाड़ई या फिर सारकी, ये चमड़े का जो होता है कार्य होता है दोस्तों, चमड़े का जो कार्य करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है यहाँ पे राज्य में बाड़ई या फिर सारकी, ठीक है, जो भी चमड़े का कार्य करते हैं उनको बाड़ई या फिर सारकी कहा जाता है। एक होता है दोस्तों भीमल, ठीक है, भीमल का एक पौधा होता है जिसकी छाल को निकाल कर
कुछ समय तक दोस्तों पानी में छोड़ा जाता है, उसके बाद उससे कई प्रकार की रस्सियां बनाई जाती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भीमल। उसके बाद है यहाँ पे कालीन उद्योग। कालीन उद्योग वो होते हैं दोस्तों, जैसे चटाई होती है, ठीक है, चटाई जैसे होती है तो उनको कालीन कालीन कहा जाता है। और यहाँ पे धारचूला और मुनस्यारी प्रसिद्ध है दोस्तों कालीन उद्योग के लिए, ठीक है। कौन प्रसिद्ध है? धारचूला और मुनस्यारी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों, यहाँ पे हस्तशिल्प। यहाँ पे देखेंगे हम मूर्ति कला, ठीक है, मूर्ति कला देखेंगे। तो मूर्ति कला कई बार पूछा जाता है कि नृत्य करते शिव भगवान की मूर्ति कहाँ स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिकारे या डिकरा, डिकारे या डिकरा क्या होता है दोस्तों? तो मिट्टी द्वारा निर्मित यहाँ पे मूर्ति होती है, जो यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है, उसको कहा जाता है डिकारे या डिकरा कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पे मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? तो यहाँ पे मोर पीठ पर बैठे गणेश भगवान जी की मूर्ति है दोस्तों लाखा मंडल में, ठीक है। कहाँ है? लाखा मंडल में। एक और है यहाँ पे भगवान शिव की संहारक मूर्ति कहाँ है? तो ये भी लाखा मंडल में है। तो दोनों ही यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चौथा है यहाँ पे नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नृत्य करते जो गणेश भगवान जी की मूर्ति है वो चमोली के जोशी मठ में है। और मयूर आसन में कार्तिकेय भगवान की मूर्ति कहाँ स्थित है? ये भी यहाँ पे चमोली के जोशी मठ में स्थित है दोस्तों। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है मैंने वही इंक्लूड किए हुए हैं। छठा है यहाँ पे ब्रह्मदेव मूर्ति, ठीक है। ब्रह्मदेव मूर्ति कहाँ स्थित है? द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर में स्थित है दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मदेव मूर्ति, ठीक है। ब्रह्मदेव मूर्ति द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर में स्थित है। आगे है हमें वामन भगवान प्रतिमा, ठीक है। वामन भगवान की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो यूएस नगर के यहाँ पे काशीपुर में स्थित है, ठीक है। काशीपुर, यूएस नगर के काशीपुर में यह स्थित है। आगे है नंदाष्टमी। तो नंदाष्टमी यहाँ पे, नंदाष्टमी के दिन दोस्तों जो केले के पत्ते होते हैं उनसे यहाँ पे नंदाष्टमी यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा है, जैसे नंदाष्टमी के दिन यहाँ पे डोला उठता है माँ नंदा का, तो अगर आपने वो देखा है तो आप यहाँ पे रिकॉल कर पा रहे होंगे। आगे है नवा है यहाँ पे गन्ने और नारियल की सहायता से जो है वो दीपावली पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है दोस्तों, गन्ने और नारियल की सहायता से, ठीक है। तो मूर्ति शिल्पकला में इतना ही है। और यहाँ पे जो हस्तशिल्प है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है दोस्तों। जो नेक्स्ट वीडियो में है वो यहाँ पे मैं डालूंगा जो राज्य के लोक नृत्य हैं, ठीक है, लोक गीत है, उन पे वीडियो रहेगी, क्योंकि वो भी यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आयोग ने अपने सिलेबस में वहाँ पे दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उत्तराखंड के, तो हम आगे की क्लासेस में उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।